मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच टकराव शुरू हुआ है और राजनीतिक सरगर्मी अपने उस उफान पर पहुंच चुकी है। 2018 के चुनाव में जब हमारी चर्चा हो रही थी, तब गुरमीत सिंह मंगू शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब प्रदेश महामंत्री हैं और एक समन्वय की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। रीवा सहित तमाम पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पहला सवाल मंगू भैया, क्या माहौल है? क्योंकि बीजेपी के तो अपने दावे हैं, इस बार 175 पार की वो बात कर रहे हैं। बीजेपी के दावे बातों पे हैं, घोषणाओं में हैं। अगर बीजेपी के दावे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सच होते तो मोदी और अमित शाह को आना नहीं पड़ता। एक एक टिकट में मोदी और अमित शाह को मंथन नहीं करना पड़ता। बीजेपी के अगर दावे सच होते तो केंद्रीय मंत्री यादव का कपड़ा नहीं फटता, उसका पीएसओ पिटता नहीं। अगर बीजेपी के दावे सही होते तो कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में नहीं होना पड़ता। अगर बीजेपी के दावे सही होते तो नरेंद्र सिंह तोमर जो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे थे, जो टिकटें बांट रहे थे, समन्वय की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की दी गई, तो चुनावी मैदान में नहीं होते। राकेश सिंह मैदान में नहीं होती। केदार शुक्ला जैसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कोर व्यक्ति की टिकट नहीं कटती। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो दावे हैं वो अब खोखले नज़र आने लगे हैं और शिवराज ने भी स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसे घर बैठाना चाहता है। नहीं, लेकिन उनका तो कहना है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी के नेता हमेशा दरी बिछाने का भी काम करते रहे। उतार दिया चुनाव मैदान में। और केदार शुक्ला जी के साथ तो वो विवाद जुड़ा था कि पेशाब कांड के कारण उनका टिकट काट दिया गया। बाकी मंत्रियों को बोल दिया कि दम से लड़िए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है। शंकर लाल तिवारी जी क्या गलती थी? केदार शुक्ला जी के साथ तो आपने कहा कि कोई कांड था। शंकर लाल तिवारी जी ने क्या गलती की थी? बेचारे पंचू लाल की क्या गलती थी? वो गरीब आदमी क्या गलती थी? सिर्फ उसकी एक ही गलती थी, उसके पास पैसा नहीं है। श्यामलाल द्विवेदी की क्या गलती थी? एक ही गलती थी, उसके पास पैसा नहीं। तिवारी लाल की 2018 में राजेंद्र शुक्ला ने टिकट कटवाई, उस तिवारी लाल के परिवार की क्या गलती थी? मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बिंद के इतने बड़े नेता हैं और आप अपने फायदे के लिए, अपने रीवा जीतने के लिए आपने जो ये कॉकस इकट्ठा किया और टिकट कटवाई, ये सिर्फ आपने रीवा शहर को जीतने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए कॉकस का खेल खेला है। केपी त्रिपाठी का सिमरिया के अंदर जो माहौल है, जो उसकी सोच है, जो उसकी कार्यशैली है काम करने की, पिछले 5 साल में वहाँ की जनमानस ने देखा है। दिव्यराज के खिलाफ जनता सड़कों पे आई है, जवा के अंदर आई है, सिरमौर के अंदर आई है। आप पता कर लीजिए कि दिव्यराज के कारण जनता सड़कों पे आई कि नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर अच्छा काम कर रहे थे तो सिंगरौली के विधायक की टिकट राम लल्लू वैस को काट दिए, देवसर के विधायक की टिकट क्यों काट दिए, चितरंगी के विधायक की टिकट क्यों काट दिए? अगर आपको लग ही रहा था कि विकास की गंगा बह रही है, शिवराज मामा बिल्कुल हवा में चल रहे हैं और उनको अच्छा काम कर रहे थे, फिर विधायकों की टिकट क्यों कटी? इसका मतलब शिवराज मामा भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आपके विधायक भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपने टिकट काटी। और जनता का मूड समझ में आ गया कि इस बार एक एक विधायकों को 20-20 हज़ार से हराने वाली है कांग्रेस और जनता। नहीं, ये आपने कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने टिकट कटवा दिया। अभी जब पिछले दिनों मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही थी तो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि मंत्रिमंडल में ही नहीं घुस पा रहे हैं। इतने पावरफुल कैसे हो गए कि टिकट कटवा रहे हैं? आपने कहा कि इनका टिकट काट दिया, उनका टिकट काट दिया। मंत्रिमंडल में जो जगह मिली है वो, इनका नाम मुन्ना मैनेजर के रूप में जाना जाता है। चुनाव आ गया है, मैनेजरी कौन करेगा पूरे बिंद की? चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा जाता है। मैनेजमेंट के लिए एक अच्छे मुन्ना मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो मुन्ना मैनेजर कौन? रीवा की जनता जानती है। अच्छा मैनेजर कौन? रीवा की जनता जानती है। वो अच्छे नेता नहीं हैं। अगर अच्छे नेता होते तो रात के 12 बजे रीवा की जनता से मिलते। अगर अच्छे नेता होते तो जनता के सुख दुख में खड़े होते। रीवा की जनता के 2,18,000 वोटर हैं। अब 50 से 60 हज़ार वोटर्स राजेंद्र शुक्ला जी को मिलते हैं। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से आज सवाल पूछना चाहता हूं कि वो जो 60 हज़ार आपने वोट पाए, क्या 30 हज़ार लोगों से आज तक आप व्यक्तिगत रूप से मिले? आप सिर्फ चंद लोगों के बीच के घिरे हुए नेता हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी। नहीं तो 2018 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, तमाम जगह कांग्रेस की हार हो गई, लेकिन नगर निगम में आपको सफलता मिली। अब टिकट वितरण हो चुका है, कई जगह असंतोष की बात आ रही है। कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे? फिर असंतोष स्वाभाविक है
वो संतोष एक परिवार है। हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। स्वाभाविक है कि हर को लगता है कि मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन जब बुजुर्ग बैठते हैं, वो परिवार के अंदर सामंजस्य बनाते हैं। और वो सामंजस्य कांग्रेस परिवार के अंदर गुलदस्ता के रूप में है। कहाँ असंतोष है? देवतला में कहाँ असंतोष है? गुड़ में कहाँ असंतोष है? आपके मनगांव में कहाँ असंतोष है? त्योथर में कहाँ असंतोष है? देखिए, आदरण शहर का हम चुनाव लड़ रहे हैं, कविता जी भी हमारे साथ हैं, हम आपके सामने दिख रहे हैं, अजय मिश्रा बाबा जी भी हैं, लखन खंडेलवाल जी भी हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी भी हैं, सभी लोग एक साथ दिख रहे हैं। आज ही हम सब मीटिंग करके आए। तो जहाँ असंतोष है, असल में असली असंतोष आप देख ही नहीं पा रहे हैं। एक असंतोष है डर का। वीरेंद्र गुप्ता असंतोष में है, लेकिन वो डरा हुआ है राजेंद्र शुक्ला जी से, वो खुल के नहीं बोल सकता। अजय सिंह असंतोष में है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो बेचारा खुल के नहीं बोल सकता। प्रज्ञा त्रिपाठी असंतोष में है, लेकिन वो बेचारी खुल के नहीं बोल सकती। पुष्पराज सिंह जी को ले आए, पुष्पराज सिंह जी का सम्मान कहाँ हुआ आज तक? वो भी असंतोष में है, लेकिन वो दायरे के अंदर रह के चुपचाप असंतोष का जहर पी रहे हैं। किसका किसका आप नाम बताओ? संजय द्विवेदी ने जो संघर्ष किया है सिमरिया के अंदर, उस संघर्ष का अगर गला घोटने का काम किसने किया? राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। संजय द्विवेदी ने क्या क्या नहीं किया पार्टी के लिए? शिवराज के लिए खूब किया, लेकिन आज उसकी हालात क्या है? 2018 में भी उसका हत्या हुई, 2023 में उसकी हत्या हुई। तो हत्या कर कौन रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? बड़े आरोप लगाए जाते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर। असली गुटबाजी तो सीधी सीधी दिख रही है कि भारतीय रामसज्जन शुक्ला जी कहाँ हैं? भारतीय जनता कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र शुक्ला जी लेके आए। आज रामसज्जन शुक्ला गुप्त घूम रहे हैं, लुके घूम रहे हैं, कहीं कोई सम्मान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब पुराने नाम में बात करूं, रामेंद्र मिश्रा जी को देख लीजिए, राकेश सिंह, मणिराज सिंह जी, जिन्होंने पंचूलाल प्रजापति को घर से निकाल के विधायक बनाने का काम किया, उनका बेटा आज सड़कों में है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मान मिल रहा है? अब बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आज की तारीख में ताकतवर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के कारण वो सब घर के अंदर बैठे हुए हैं, या डर के कारण बैठे हुए हैं, या पार्टी ने उन्हें डरा दिया है, या व्यक्ति ने डरा दिया है। ये डर क्या है? काहे का डर है? इतने पुराने नेताओं की आपने बात की, काहे का डर है? देखिए, कहीं ना कहीं एक सत्ता का डर होता है, और सत्ता के डर की चाबी ईडी है, सीबीआई है। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाए। अभी तो कांग्रेसियों के यहाँ मारते हैं, बीएसपीओ के यहाँ मारते हैं, समाजवादियों वालों के यहाँ मारते हैं, या जो कांग्रेस परिवार से कोई बड़ा व्यापारी जुड़ा हुआ है उसके यहाँ मारते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी के इर्द गिर्द घूमने वालों के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़े, सब समझ में आ जाएगा पैसा कहाँ है। छापा पड़वाइए इनके घर में, समझ में आ जाएगा पैसा कहाँ रखा है इनका, और इनके लोगों का पैसा कहाँ है। बहुत सारे रीवा के अंदर 10 नाम हैं। ईडी का सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता उनके यहाँ? उनके यहाँ जीएसटी का छापा क्यों नहीं पड़ता? उन व्यापारियों के यहाँ जीएसटी का छापा पड़ता है जो राजेंद्र शुक्ला जी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। उनके यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी छापा मरवाते हैं। बड़ा आरोप है कि छापा मरवाते हैं। फॉर्मूला बताइए, कैसे इस बार विंध्य में किस तरह से कांग्रेस किस फॉर्मूले के तहत सोच रही कि अब इस बार पिछले जैसे परिणाम नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे? रीवा की बात करें अगर तो 2018 का परिणाम आपके सामने है। 2023 आ गया, कोरोना काल में यही संजय गांधी अस्पताल था, यही सुपर हॉस्पिटल था। कोरोना काल में जनता ने कितना दर्द झेला है, कितना पैदल चली है, इंदौर से रीवा बच्चों को आने में कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है। ये कोरोना काल में उस समय के दौर से गुजरा हुआ हर व्यक्ति, हर घर का एक व्यक्ति परेशान हुआ है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मोदी की सरकार है पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश और रीवा के ख़ास तौर से गुजरात हो, इंदौर हो, भोपाल हो, सबसे ज़्यादा रीवा का जनमानस इस जगह अपने पेट पालने के लिए गया था। जब वो लौटा है तो रोते हुए लौटा है, या अपना सब लुटा के लौटा है। 2017 के बाद जब आप यहाँ अध्यक्ष बने, संगठन में कसावट शुरू की, संगठन को खड़ा किया, चुनाव लड़े, ठीक है सफलता नहीं मिली पार्टी को यहाँ पर। 23 जब आ रहा है, अब कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप विशेष रूप से रीवा विधानसभा में होंगे? हालांकि आपका अब ज़्यादातर समय तो संगठन के कामों में भोपाल में निकलता है, लेकिन यहाँ के जो वो मुद्दे जिनको आप लेके अब जनता के बीच
फिर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरमीत सिंह मंगू जब शहर अध्यक्ष थे तो शहर में तमाम आंदोलनों की वो रूपरेखा और जिस तरह से एग्रेसिव होकर 2018 में पार्टी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, उसी तर्ज पर क्या इस बार तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार कैंपेन दूसरे डायमेंशन में है? और जो यहाँ के मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बेरोजगारी का सवाल आता है, नशा का एक बड़ा मसला है रीवा में, तो क्या इन चीज़ों को फिर से जनता के बीच जमीनों का एक बड़े खेल का मामला आता है? देखिए, हम कल भी रीवा के जनमानस के साथ 12 बजे संजय गांधी अस्पताल में ज़रूरत हो तो कांग्रेस परिवार के हमारे साथी खड़े दिखते थे। अस्पताल के अंदर ज़रूरत हो तो हमारे कांग्रेस परिवार के नेता और हम लोग सब खड़े दिखते थे। रीवा की जनता के लिए हम सब खड़े दिखते थे। राजेंद्र शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहिए कि गांवों के अंदर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, 15-15 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। बिजली का बिल करंट मार रहा है। हमारी 15 महीने की सरकार आई, संजीवनी क्लिनिक खुली और 2 क्लिनिक खुली। पहली क्लिनिक खुली वार्ड नंबर 5 में, प्रस्तावित थी। दूसरी भाजपा की सरकार में खुली वार्ड नंबर 4 में, प्रस्तावित कांग्रेस की सरकार में थी मोहल्ला क्लिनिक के रूप में। अमैया थाना आपके सामने खुला। चिरौला मंदिर के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था इंजीनियर राजेंद्र शर्मा शिल्पीकार जी थे और प्रभारी लखन गंगोरिया जी थे। हम सब ने वहाँ पे उसका भूमि पूजन किया। सरकार किसी कारणवश गिर गई और राजेंद्र शुक्ला जी जब 1998 में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, उस समय रीवा की विकास की शुरुआत हो गई थी। 1999 में शिल्पी प्लाजा बन गया था और उस शिल्पी प्लाजा को मध्य प्रदेश के लोग देखने आते थे। वो विकास की एक शुरुआत थी। विकास की जहाँ मापदंड की बात करते हैं तो मैं राजेंद्र शुक्ला जी से खुला संवाद में चाहता हूँ कि एक दिन राजेंद्र शुक्ला जी बैठ जाएं और एक दिन मैं बैठ जाऊँ, आमने सामने हो जाएं, विकास का संवाद अकेले करें, न मेरे कार्यकर्ता रहें ना उनके कार्यकर्ता रहें। संवाद वो भी कर लें, संवाद हम भी कर लें। आप मुकुंदपुर टाइगर आया, रीवा के राजस्व को क्या लाभ हुआ, बता दिए रीवा का क्या लाभ हुआ है। आके बताएं कि क्या राजस्व रीवा को मिल रहा है। वो राजस्व जहाँ जा रहा है वो समझदार लोग समझते हैं। जाके कमिश्नरी में पूछें, जानकारी लें कि राजस्व कहाँ जा रहा है। रीवा के राजस्व का नुकसान कौन कर रहा है। क्या एक भी सीमेंट फैक्ट्री आई? राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत बहुत बड़ी बातें की थी। डभौरा में पावर प्लांट आएगा, रीवा में होर्डिंगें लगी थी। 10,000 एकड़ से ऊपर की ज़मीन अभिजीत ग्रुप और एक ग्रुप और था जिसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वीडियोकॉन ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों ने 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसानों की 2-2, 3-3 लाख रुपए में ले ली। न दिवराज ने ध्यान दिया, न राजेंद्र शुक्ला जी ने ध्यान दिया। उन किसानों का क्या दोष? उन किसानों ने ज़मीन सिर्फ इस बात के लिए दी थी कि यहाँ पावर प्लांट लगेगा तो हमारे चाय की दुकान खुल जाएगी, हमारी पान की दुकान खुल जाएगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। वो 10,000 एकड़ ज़मीन तो चली गई। इसका दोषी कौन है? इसके दोषी दिवराज भी हैं और इसके दोषी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी भी हैं। राजेंद्र शुक्ला जी से फिर मेरा सवाल है, संजय गांधी की व्यवस्था क्या अच्छी है? आज भी नहीं अच्छी हुई। सुपर स्पेशलिस्ट में आप भी चले जाइए, अभी किडनी के डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्यों इस्तीफ़ा दिया उसने? आप तो बोल रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ होगी। तो राजेंद्र शुक्ला जी के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि बढ़िया वो पुल बनाएं, ठेकेदारी करें और सत्ता की भागीदारी में अपना वो खेल जो खेलते हैं ठेकेदारी का, उसमें उनको बड़ा आनंद आता है। अच्छे बड़े बड़े बिजनेस से उनकी भागीदारी हो जाती है। लेकिन मैं गरीब जनता से के लिए राजेंद्र शुक्ला जी से मेरा 3 सवाल छोटा सा है। मुझे उस गरीब जनता जो परेशान होती है उसके लिए आपने क्या किया? जो नौजवान बेरोजगार है उसके लिए आपने क्या किया? वो पान वाले, चाय वाले, फुल्की वाले के लिए आपने क्या किया? ये जिस दिन आप बता देंगे मैं राजेंद्र शुक्ला जी को जाके माला पहनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, देखिए शहर के विकास कार्यों का दावा है। फ्लाईओवर बनाया, इको पार्क, सुपर स्पेशलिटी चालू कराया, ये तमाम चीज़ें तो शहर की उपलब्धि में जुड़े। वो सोलर प्लांट, ये सब चीज़ें तो भाजपा बताती है कि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई थी। एक कस्बा था उनके ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब महानगरों की तर्ज पर रीवा बढ़ रहा। एयरपोर्ट, सीधे एयर कनेक्टिविटी से रीवा जुड़ेगा। वंदे भारत, हालांकि उसके क्रेडिट को लेकर आपस में ही नेताओं में उलझन हो रही थी। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है अमित जी। इको पार्क का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वार्ड नंबर 42 का वो गरीब आदमी इको पार्क जो 10,000 की नौकरी करता है खाना खाने जा रहा है क्या? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा इको पार्क को लेकर।
समदड़िया के होटल को लेके आप सवाल पूछते हैं, क्या उसके रेस्टोरेंट का खाना हम एक गरीब को फ्री में मिल रहा है? इको पार्क में अगर एक थाली खाने कोई आदमी जाएगा तो उसे 1500 रुपये चाहिए। वो 1500 मिडिल क्लास भी नहीं भर सकता, लोअर क्लास भी नहीं भर सकता। अपर क्लास के लिए अगर राजेंद्र शुक्ला जी काम कर रहे हैं तो उनको बधाई के पात्र हैं। अगर वो अपर क्लास, स्वाभाविक है उनको अपर क्लास के लिए काम भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चांदी की थाली में खाया है, उसी की चम्मच थी, उसी की थाली थी, तो अपर क्लास के लिए काम करें। रीवा के बहुत सारे शिल्पी प्लाजा के उनके मित्र व्यापारी हैं, उनके लिए वो काम करें, क्योंकि वो अपर क्लास है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, क्या आपने किसी गरीब व्यक्ति को, मैं साहब फिर पूछ रहा हूँ आपसे अमित जी, क्या किसी गरीब व्यक्ति को आपने राजेंद्र शुक्ला जी की इनोवा गाड़ी में बैठे हुए देखा है? मुझे उस गरीब व्यक्ति का नाम बता दीजिएगा जिसकी गरीबी रेखा में नाम हो। क्या राजेंद्र शुक्ला जी से किसी भी बेरोजगार युवा जो फटी पैंट फटी चप्पल में जल रहा है उसके साथ बैठे हुए देखा है? लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति भी राजेंद्र शर्मा जी की गाड़ी में बैठ के चलेगा, गुरमीत सिंह मंगू की गाड़ी में बैठ के चलेगा, अजय मिश्रा बाबा की गाड़ी में बैठ के चलेगा। कहाँ ले जाएंगे उसको बैठा के? ये कहाँ ले जाएंगे उसको? उसको बैठा के ले जाएंगे, उसका नगर निगम में काम कराएंगे, उसको बैठा के ले जाएंगे अस्पताल में उसका काम कराएंगे, हमारे कार्यकर्ता ले जाके उस गाड़ी में उसको बैठा के उसका काम कराएंगे, हम उसको घुमाने भी ले जाएंगे, ये तीर्थ दर्शन कराने ले जाते हैं। हम उस नौजवान को इको पार्क ले जाएंगे और इको पार्क का पैसा पेमेंट हम उस गरीब का करेंगे कि तुम इको पार्क में आयो, आज मन से खा लो। बहुत बड़ी बात है। और जो ये आरोप हैं वो सीधे तौर पे रीवा विधायक और मंत्री राजेंद्र शुक्ल से हैं, और उनको लेकर जो चीज़ें कही गई कि उन्होंने किस तरह से लोगों का हक मारा है, भाजपा पर तमाम सवाल खड़े किए। हालांकि कांग्रेस में भी जो खींचतान चल रही थी उसको लेकर डैमेज कंट्रोल की बात कही। तो तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात रखी। गुरमीत सिंह मंगू ने प्रदेश महामंत्री हैं और एक समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। परिणाम क्या होंगे ये तो रिजल्ट जब आएगा तब दिख जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलती हैं, सरकार किसकी बनती है, लेकिन इनके दावे बड़े पुख्ता नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।